आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में ब्रजतीर्थ विकास परिषद के नए कार्यालय भवन का किया उद्घाटन। 208 करोड़ रुपए की 80 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने किया अभ्यास। केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर भाजपा देश भर में चला रही है जनसंपर्क महाअभियान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आगरा में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। और मॉनसून प्रदेश के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ा, कई जिलों में दर्ज की गई मध्यम से तेज वर्षा। पूरे प्रदेश में आज भी बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मथुरा के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने यहां 208 करोड़ रुपए की 80 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री योगी ने भाजपा के जनसंपर्क महाअभियान के तहत आयोजित जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 साल देश के लिए बेमिसाल रहे हैं। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में भव्य स्वागत हुआ और हर कोई उनसे मिलने को आतुर दिखा। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक मंच पर भारत का मान बढ़ा है। सचमुच ये 9 वर्ष स्वतंत्र भारत के इतिहास में उपलब्धियों से भरा पड़ा है और ये उपलब्धियां हर दिन हर प्रसंगों के माध्यम से, प्रकरण के माध्यम से हम सबको देखने को मिलता है। कल आपने देखा होगा जब अमेरिकी सीनेट को प्रधानमंत्री मोदी जी संबोधित कर रहे थे। दुनिया के सबसे बड़ी ताकतवर एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका जाना जाता है और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत के लिए जो अमेरिकी सीनेट उतावला दिखाई दे रही थी, अमेरिका के अंदर जो उत्साह था, दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं रहा होगा आर्थिक जगत का भी जो मोदी जी से मिलने के लिए उतावला न दिखाई देता रहा हो। ये है नए भारत की नई पहचान जो प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में 9 वर्षों के अंदर भारत ने अर्जित किया है। ये वैश्विक मंच पर भारत को मिल रहा है सम्मान, ये सामान्य सम्मान नहीं है, ये भारत की 140 करोड़ लोगों को मिल रहा सम्मान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि विकास की इस गति को बनाए रखने के लिए अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव में एक बार फिर भाजपा को जीत दिलानी होगी। इससे पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को मूर्त रूप मिल रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री योगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मकानों की चाबियां भेंट की और कन्या सुमंगला योजना के पात्रों को भी लाभान्वित किया। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश ब्रजतीर्थ विकास परिषद के नवनिर्मित कार्यालय भवन का उद्घाटन भी किया। इस भवन का निर्माण करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। मुख्यमंत्री ब्रजतीर्थ विकास परिषद के अध्यक्ष भी हैं। परिषद के नए कार्यालय भवन में मुख्यमंत्री का कार्यालय बनाया गया है। इसके अलावा श्री योगी ने शाम को मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आयोजित लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मथुरा में अपने नवनिर्मित कार्यालय भवन में उत्तर प्रदेश ब्रजतीर्थ विकास परिषद की बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ब्रज विकास योजना 2041 को स्वीकृति दी गई। ब्रजतीर्थ विकास परिषद चालू वित्तीय वर्ष में 299 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं पर काम करेगा। इसमें मथुरा के पंचकोसीय परिक्रमा पथ का विकास, यमुना किनारे कंस किला पर लाइट एंड साउंड शो और गोवर्धन, राधाकुंड, बलदेव और गोकुल में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए यात्री सुविधा केंद्रों का निर्माण शामिल है। सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कल भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अभ्यास किया। वायुसेना ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बनी हवाई पट्टी के 5 किलोमीटर क्षेत्र को 11 जून को ही अपने कब्जे में ले लिया था। हवाई पट्टी की मरम्मत के बाद
कल लड़ाकू विमानों को अभ्यास के लिए इस पर उतारा गया। मिराज, जगुआर और सुखोई सहित 10 लड़ाकू विमान हवाई शो में शामिल हुए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर जिले के कूरेभार स्थित अरवल कीरी करवत गांव में बनी हवाई पट्टी पर कल लगभग 2 घंटे लड़ाकू विमानों ने अभ्यास किया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। हवाई शो के दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 12 किलोमीटर के मार्ग पर रूट डायवर्जन किया गया था। इससे पूर्व पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के समय 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हवाई पट्टी से लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी थी। लखनऊ से गाजीपुर तक बने 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर जिले में हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। भारतीय वायुसेना आपात स्थिति में इस हवाई पट्टी को अपने उपयोग में लाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला सहकारी बैंक के सभापति और उप सभापति पद के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर सभी प्रत्याशियों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री योगी ने कहा कि यह विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकासपरक और सर्वसमावेशी नीतियों के प्रति लोगों के विश्वास का प्रमाण है। भाजपा ने प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए एक दिन पूर्व हुए चुनाव में सभी पदों पर निर्विरोध जीत हासिल की थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। भाजपा केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में जनसंपर्क महाअभियान चला रही है। इसी क्रम में कल उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने बलिया के बेलथरा रोड के हल्दीरामपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही बलिया में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा। श्री पाठक ने कहा कि सरकार राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचा है। जनसभा को प्रदेश सरकार के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह, बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, सलेमपुर के सांसद रविंद्र कुशवाहा और गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने भी संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने कल बरेली में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में देश ने विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। श्री पांडेय ने कहा कि विपक्षी दलों की एकता से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और जनाधार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों का जुड़ना और बिखरना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की बड़ी आबादी श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का उज्जवल भविष्य देख रही है। बरेली दौरे में केंद्रीय मंत्री ने कई कार्यक्रमों में भाग लिया और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आगरा में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। श्री राजनाथ जिले के फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के कारागौल में दोपहर 12 बजे और आगरा लोकसभा क्षेत्र के GIC मैदान में शाम 5 बजे जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ये जनसभाएं केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के अवसर पर भाजपा की ओर से देश भर में चलाए जा रहे जनसंपर्क महाअभियान के तहत हो रही हैं। इससे पूर्व श्री राजनाथ ने कल आगरा में GIC मैदान में जनसभा स्थल का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। मानसून प्रदेश के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ा है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की उत्तरी सीमा इस समय प्रदेश में सोनभद्र, सिद्धार्थनगर और बिजनौर से होकर गुजर रही है। अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के प्रदेश के ज्यादातर भागों में पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लगभग सभी स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है।
पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, हापुड़, कौशाम्बी, फतेहपुर, आजमगढ़, वाराणसी और आसपास के जिलों में वर्षा दर्ज की गई। गोरखपुर, कुशीनगर और आसपास के जिलों में बादल छाए हुए हैं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में ब्रजतीर्थ विकास परिषद के नए कार्यालय भवन का किया उद्घाटन। 208 करोड़ रुपए की 80 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने किया अभ्यास। केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर भाजपा देश भर में चला रही है जनसंपर्क महाअभियान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आगरा में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। और मानसून प्रदेश के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ा, कई जिलों में दर्ज की गई मध्यम से तेज वर्षा। पूरे प्रदेश में आज भी बारिश के आसार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।